नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कृषि अनुदान यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज फिर से हम जो है एक स्कीम को लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं। दोस्तों आज की स्कीम फिर से जो है एक बहुत ही हमारे ग्रामीण युवाओं के लिए, ग्रामीण किसानों के लिए, हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ही धांसू और बहुत ही शानदार स्कीम है। इसके बहुत अच्छे अच्छे फ़ायदे हो सकते हैं और हम सब लोगों को गवर्नमेंट का धन्यवाद करना चाहिए कि इस प्रकार की स्कीम जो है वो लेकर के आए हैं। दोस्तों मैं खुद पर्सनली इस स्कीम से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ और ये स्कीम जो है गांव में अच्छा खासा परिवर्तन लाएगी। ये स्कीम है दोस्तों स्वामित्व योजना, फ्री रजिस्ट्री योजना है। गांव में जो संपत्ति हमारी पैतृक रहती है उसकी रजिस्ट्री की। आगे हम देखेंगे इसके क्या क्या ज़बरदस्त फ़ायदे हैं। दोस्तों रिक्वेस्ट है पूरा देखें और जैसा इस स्कीम में कहा गया है वैसा वैसा करेंगे यदि, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको होने वाला है। दोस्तों देखते हैं यह स्कीम आखिर है क्या। स्वामित्व योजना है दोस्तों। स्वामित्व योजना का मतलब है गांव के मकान या कोई भी प्लाट जो पुश्तैनी है और उनकी रजिस्ट्री नहीं है। यदि कोई उनकी रजिस्ट्री नहीं है, वो केवल पेपर पे चलते आए हैं, एक नाम से, दादाजी के नाम से, पिताजी के, फिर लड़के के, फिर उनके लड़के के, ऐसे ट्रांसफ़र होती आई है, वो केवल पेपर पर उनकी रजिस्ट्री नहीं है, तो ऐसे मकानों की रजिस्ट्री करके जो है गवर्नमेंट दे रही है। दोस्तों ऐसी भू संपत्ति की रजिस्ट्री सरकार द्वारा की जा रही है। तो ये रजिस्ट्री जो है ये गवर्नमेंट के द्वारा गांव में जो अपनी पैतृक संपत्ति है उसकी रजिस्ट्री गवर्नमेंट के द्वारा करके दी जा रही है। दोस्तों इसके लाभ जो है, इसके लाभ बड़े ज़बरदस्त हैं। इसमें सबसे पहला लाभ आपके सामने लिखा हुआ है, हाउसिंग लोन मिलने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। आज यदि ये बहुत बड़ा फ़ायदा है, बहुत बड़ा ये अपने को लाभ मिलने वाला है इससे। इसका कारण ये है कि हाउसिंग लोन जो है वो सबसे कम इंटरेस्ट रेट पर जो है लोगों को मिलता है और सिटी में सबसे कम इंटरेस्ट रेट पे लोग जो है इस हाउसिंग लोन को लेकर के अपने मकान बनाते हैं। लेकिन गाँव में रजिस्ट्री नहीं होने के कारण, उसकी संपत्ति का कोई प्रूफ, ओनरशिप का कोई प्रूफ नहीं होने के कारण जो है बैंक हमको कभी भी, हम लोगों को गांव में ये फ़ायदा कभी नहीं देती, हाउसिंग लोन का फ़ायदा कभी नहीं देती है। हाउसिंग लोन का फ़ायदा इसलिए है क्योंकि ये सबसे कम ब्याज दर पे, इवन हमको जो केसीसी का लाभ, जो केसीसी 7% पे हमको मिलता है, उस रेट पे जो है ये हाउसिंग लोन मिलता है। लेकिन हमारे गाँव के किसानों को आज तक वो फ़ायदा नहीं मिल पाया। लेकिन दोस्तों अब जो है गवर्नमेंट ने बोला है कि हम जो है गाँव में मकान की रजिस्ट्री करा करके देंगे। यदि वो रजिस्ट्री हो जाती है और वो रजिस्ट्री आप प्राप्त कर लेते हैं तो उस रजिस्ट्री के आधार पर आप जो है हाउसिंग लोन की सुविधा जो है बैंकों से ले सकते हैं और उस पर भयंकर जो है सब्सिडी गवर्नमेंट की है और उस सब्सिडी का फ़ायदा जो है आपको मिल सकता है। किसी भी योजना, अब दूसरा फ़ायदा देख रहे हैं दोस्तों अपन। दूसरा, किसी भी योजना के लोन लेते समय बैंक हमें सिक्योरिटी लगाने के लिए बोलता है। जैसे कि मेरे चैनल पे भी कई योजनाओं के वीडियो डले हुए हैं और सभी के कमेंट आते हैं, फ़ोन आते हैं सभी लोगों के कि सर इसमें बैंक जो है हमसे सिक्योरिटी मांग रहा है। कोई भी, जैसे प्रधानमंत्री रोजगार योजना हो या कृषक उद्यमी योजना हो या एग्री क्लिनिक हो या किसी भी प्रकार की अन्य कोई योजना हो, तो उसमें बैंक जो है बोलता है कि साहब आप जो है सिक्योरिटी लाइए। और उस टाइम पे हमारे किसानों के पास, हमारे ग्रामीण युवाओं के पास वो सिक्योरिटी, कोई भी प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी, मॉर्गेज लोन कराने के लिए कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं होती है। तो उस स्थिति में हम जो है उन योजनाओं से वंचित रह जाते हैं और वो उस टाइम पे बोलते हैं कि आपके पास कोई सिटी में कोई रजिस्टर्ड, कोई डाइवर्टेड प्लाट हो, तो वो लगा, वो रहता नहीं है हमारे दोस्तों के पास। तो इसमें जो है किसी, अब ये सेकंड वही फ़ायदा मैं बता रहा हूँ, किसी भी योजना के लोन लेते समय बैंक हमें सिक्योरिटी लगाने के लिए बोलता है। तो ऐसी स्थिति में हमारी संपत्ति हम लगा सकते हैं, यदि वो रजिस्टर्ड है तो ऐसी स्थिति में हम जो है वो लगा सकते हैं। दोस्तों तो ये इसका बहुत बड़ा एक फ़ायदा है। फिर अगला हम देखेंगे इसके अंदर, तो अगला फ़ायदा हमारे पास है दोस्तों, लाभ जो है दूसरा, हम प्रामाणिकता के साथ हमारी संपत्ति के मालिक होंगे। आज जो है गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में ज़रूर है लेकिन हमारे पास कोई भी एक भी उसका प्रूफ नहीं है कि ये मकान मेरा है, ये जो पैतृक संपत्ति है जो सालों से हमारे नाम तो है, हम रह रहे हैं उस पर, लेकिन हमारे कोई सर्टिफिकेशन हमारे पास नहीं देता है उसका, तो वो एक हमारे पास होगा। संपत्ति के विवाद बहुत कम हो जाएंगे। आज जो है यदि कोई रजिस्ट्री वगैरह और कोई प्रॉपर मैप, नक्शा उसका नहीं होने के कारण आए दिन जो है संपत्ति के विवाद होते हैं गाँव में, वो विवाद भी जो है इस स्थिति में ख़त्म हो जाएंगे। दोस्तों अब ये सब होगा कैसे, ये कैसे होगा, तो अभी गवर्नमेंट ने जो है बताया है कि पंचायत विभाग, राजस्व विभाग और सर्वेक्षण विभाग, ये तीनों विभाग को जो है ये जिम्मेदारी सौंपी है कि वो गांव की जो संपत्तियां हैं, गांव की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उनका सर्वे करें और सर्वे करके जो है वो गवर्नमेंट को बताए कि साहब ये नक्शे के मकान और ये प्लाट जो हैं वहाँ पर। तो ये तीनों विभाग संपत्तियों का सर्वे करेंगे। सर्वे ड्रोन कैमरे से किया जाएगा।
ड्रोन कैमरे के सर्वे को राजस्व रिकॉर्ड से मिलान किया जाएगा। आज जो राजस्व के पास जो रिकॉर्ड है राजस्व विभाग के पास, तो राजस्व विभाग के रिकॉर्ड से जो है ड्रोन कैमरे का जो सर्वे है उससे, जो ड्रोन कैमरा मैप देगा उससे और राजस्व रिकॉर्ड का जो मैप है उससे इनका मिलान किया जाएगा और ये फिर रजिस्ट्री होगी उसकी। तो गवर्नमेंट फिर ये सब जो है रिकॉर्ड जुटा करके और फिर जो है सर्वे करके सभी किसानों की पैतृक संपत्ति का नक्शा तैयार करेंगे तथा नक्शे के अनुसार संपत्ति की रजिस्ट्री की जाएगी और फिर नक्शा और रजिस्ट्री किसान को प्रदान की जाएगी। ये जो है रजिस्ट्री की प्रोसेस है दोस्तों। इसके अंदर देखा जाए तो रजिस्ट्री का जो खर्चा है वो गवर्नमेंट नहीं ले रही है, सिर्फ इसमें जो संपत्ति कर है वो संपत्ति कर की रसीद जो है वो जरूर आप से हो सकता है संपत्ति कर की डिमांड जो है गवर्नमेंट करे और वो बहुत ही नॉमिनल होगा। मुझे नहीं लगता कि वो 1000-1100 रुपये से ज़्यादा होगा। अब ये सरकार को फ़ायदा इसका क्या है? सरकार को फ़ायदा दोस्तों इसमें है, सरकार प्रतिवर्ष संपत्ति कर, इसमें संपत्ति कर उसको मिलने लगेगा। जो कि आज जो है गांव में कोई भी संपत्ति कर की कोई रसीद जो है नहीं मिलती है, कोई भरता भी नहीं है, कोई संपत्ति कर देता भी नहीं है। लेकिन सिटी में जहाँ पर भी कॉलोनियाँ हैं, जहाँ पर भी रजिस्टर्ड और डाइवर्टेड प्लाट हैं, वहाँ संपत्ति कर जो है उन लोगों को देना पड़ता है। तो ये सरकार की आय का एक स्रोत हो जाएगा, जो बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब बहुत ही नॉमिनल है, लेकिन फिर भी एक सरकार को जो है आय का एक स्रोत जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमारी स्वामित्व योजना थी दोस्तों, सारी की सारी। आप इसका जो है गांव में फ़ायदा ज़रूर लें। अभी हम आगे इसमें हमारे मुख्यमंत्री जो हैं शिवराज सिंह जी, उनका इस स्कीम पर एक वीडियो है जिसमें वो हमको समझा रहे हैं कि किस तरीके से जो है ये स्कीम क्या क्या है, इसमें क्या क्या फ़ायदे हैं। तो वो भी इसमें साथ में है, आप उसको ज़रूर देखें दोस्तों। ये थी, इसमें अभी पायलट बेसिस पे कुछ ज़िले हैं। इसको जो है ये भारत सरकार की स्कीम है, पूरे सारे प्रदेशों में लागू है, कोई भी प्रदेश इसमें नहीं छूटा हुआ है, सारे पूरे भारतवर्ष में ये स्कीम लागू है दोस्तों। तो सभी प्रदेश इसमें हैं, ये भारत सरकार की स्कीम है। तो ये थी कंप्लीट स्कीम दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, और ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सभी स्कीम का अपडेट टाइम टू टाइम मिलता रहे और क्विकली मिलता रहे और सटीक मिलता रहे। ये है दोस्तों। अगला जो है, मैं एक रिक्वेस्ट आप सबसे पिछले वीडियो में किया था, अभी भी कर रहा हूँ, कि सब्सिडी और सरकारी योजना संबंधी और अधिक यदि आपको टेलीफोन पे, मोबाइल पे कोई जानकारी, आपको कोई भी क्लियरेंस या किसी प्रकार की परेशानी हो तो आप हमको यहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। उसमें मात्र आपको जो है हमारे चैनल की मेंबरशिप लेना है 50 रुपये में। आप 50 रुपये गूगल पे या फ़ोन पे करके आप हमारे चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं लाइफ टाइम की, और आप जो है टेलीफोन पे हमसे इस संबंध में, सब्सिडी और सरकारी योजना संबंधी कोई भी हेल्प ले सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और आप ये अगला जो हमारे मुख्यमंत्री जी का वीडियो है वो ज़रूर देखें। थैंक यू। और मैं अपने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। स्वामित्व योजना अब मध्य प्रदेश में भी लागू की जा रही है। गांव में जो मेरे भाई और बहन रहते हैं, उनकी कृषि भूमि के तो खसरे और नक्शे होते हैं, उस पर स्वामित्व भी होता है, उससे वो लोन ले सकते हैं, भूस्वामी है वो। लेकिन ये अजीब बात थी कि आजादी के इतने वर्षों के बाद भी गांव में जिनके पास रहने की संपत्तियां थी, जमीन, मकान, उन भूमियों का आबादी की कोई सर्वेक्षण और अभिलेख का निर्माण कभी किया ही नहीं गया। और इस कारण जो ग्रामीण भाई बहनों को लाभ मिल सकता था अपनी संपत्ति का, वो लाभ कभी नहीं मिल पाया। किसी काम बड़ी बड़ी आवासीय संपत्ति उनके नहीं आ पाई। अभिलेख ना होने के कारण कई बार विवाद की स्थितियां बनती रही। ग्रामीण भारत की समस्या को हमारे प्रधानमंत्री जी ने ढंग से समझा और भारत के इतिहास में पहली बार यह फैसला किया गया। मोदी जी ने किया, हम भी पक्षधर थे कि जो उनकी गांव की आबादी है, ग्रामीण आबादी को, उस आबादी की भूमि का मालिकाना हक दिया जाएगा। और इसी का नाम स्वामित्व योजना है। इस योजना के अंतर्गत संपूर्ण ग्रामीण आबादी क्षेत्र का सर्वे किया जाएगा। फिर अधिकार अभिलेख
तैयार किया जाएगा और ग्रामीण जनता को उनके भूखंड पर मालिकाना हक प्रदान किया जाएगा। इसके परिणाम स्वरूप उन्हें स्वामित्व अभिलेख मिलेगा, दिया जाएगा। इस स्वामित्व प्रमाण पत्र प्राप्त करने की पात्रता यह होगी कि वो व्यक्ति 25 सितंबर 2018 को आबादी भूमि पर काबिज हो या उसके पश्चात उसे विधि पूर्वक वो जमीन आवंटित की गई हो। कुछ ऐसे ग्रामीण भी हैं जो आबादी पर ना होकर दखल रहित भूमि पर बसे हैं। हम उन्हें भी न्याय दिलाएंगे और ऐसी स्थिति में कलेक्टर जांच कर उक्त भूमियों को भी आबादी की भूमि घोषित कर सकेगा और वो भी उसके मालिक होंगे। एक बड़ा क्रांतिकारी कदम है। इसका फायदा ये होगा कि सभी ग्रामीण बहनों और भाइयों को संपत्तियों का अधिकार अभिलेख, दूसरे शब्दों में कहूं तो भू स्वामित्व प्राप्त होगा। संपत्तियों पर बैंक से लोन लिया जा सकेगा। अभी तो बेकार थे क्योंकि लोन ही नहीं लिया जा सकता था। पारिवारिक विभाजन, संपत्ति हस्तांतरण की प्रक्रिया सुगम होंगी और पारिवारिक विवाद संपत्ति पर से कम होंगे। ग्राम पंचायत स्तर पर भी गांव के विकास की योजनाएं बनाना बहुत सुविधाजनक हो जाएगा। शासकीय एवं सार्वजनिक संपत्ति का सुरक्षा एवं रखरखाव आसान होगा। संपत्ति संबंधी विवादों में कमी आएगी और संपत्ति के नामांतरण एवं बंटवारा का प्रत्यक्ष अधिकार ग्राम पंचायतों को मिलेगा। मध्य प्रदेश को भी पायलट के रूप में इस योजना के लिए चुना गया है और हमने पहले इस साल ये जिले लिए जाएंगे, शेष जिले आगामी वर्षों में लिए जाएंगे।